रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम व वसमा मा अदाहु कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व कुल्लु मन अलैहा फ़ान। अलाफ़ु तहिय्यते व सलाम अला सय्यदिल अनाम ज़िर रुतबत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बे अहमद व फ़िल अर्ज़ीना बे मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि सुम्मा सलातो व सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बिरादरान ईमानी, आज का खुतबा जुमुआ जो 12 फरवरी 2021 को हो रहा है, आज से 42 साल कबल ये दिन इनक़िलाब इस्लामी जमहूरिया की कामयाबी का दिन था। इनक़िलाब की कामयाबी को 42 साल गुजर गए और हमने 1 साल कबल उससे तकरीबन कॉलेज में ये तहरीक शुरू की थी कि जो कत्लेआम शाह ईरान करवा रहा था मजालिस में, मदारिस में, इमाम बारगाहों में, मुज्तहिदीन का मराजे को टार्चर कर रहा था और शियाने अली पर सितम ढा रहा था, हालांकि खुद भी सो कॉल शिया ही कहलाता था। आज का हमने उन्वान रखा है इनकलाब, और इनकलाब में हम ये अर्ज करेंगे सबसे पहले कि इनकलाब यानी तब्दीली, रेवोल्यूशन। एक इनकलाब है हमारी ज़िंदगी में। हम एक ज़माने में बच्चे थे, फिर हम जवान हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। एक ज़माना आएगा मिट्टी में मिट्टी हो जाएंगे। ये सब इनकलाबात हैं, ये ज़माने के इनकलाबात। कभी कोई अमीर होता है, कभी कोई गरीब। मुझे अच्छी तरह याद है 13वीं जमात का जब मैं तालिब इल्म था, मुझे 1 रुपया वाले साहब देते थे। उसमें से मैं 4 आने जाने का खर्चा होता था, 4 आने आने का खर्चा होता था और 4 आने की चाय मिलती थी। तो ये मेरे क्लास फेलो हैं प्रोफेसर राजा हसन रजा, एक दिन ये मुझे चाय पिलाते थे, एक दिन मैं पिलाता था। तो इस तरह हम उस ज़माने में 1 रुपया हमारे लिए इतना मुहिम था जितना आज शायद हमारे लिए $1000 भी मुहिम नहीं। इनकलाब आ जाते हैं, इनकलाबात आते रहते हैं। तो ये एक तो इनकलाब, कुछ मादी इनकलाब होता है, कुछ मानवी इनकलाबात होते हैं, कुछ रूहानी इनकलाब होते हैं, कुछ जिस्मानी इनकलाब है। जिस्मानी इनकलाब यही है, इंसान अहद तुफूलियत में कुछ होता है, कमज़ोर होता है, फिर जवान होता है तो ताकतवर हो जाता है, फिर बूढ़ा होता है तो फिर आप देखते हैं बिल्कुल बच्चा बन जाता है। एक ये इनकलाब होता है जिस्मानी। रूहानी ये है कि एक वक्त इंसान गीबत को सवाब समझता है, एक मरतबा गीबत को हराम समझता है। एक वक्त किसी का दिल दुखाना अपने फ़राइज़ मनसबी में समझता है, एक वक्त कहता है कि मरते दम तक मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा। मोमिन का दिल तो क़िबला व काबा की मानद होता है, बल्कि मोमिन खुद क़िबला होता है वगैरह। ये रूहानी इनकलाब है। इसी में आप देखते हैं तज़कियतुन नफ्स मसलन, तहज़ीबुल अखलाक, ये रूहानी इनकलाब का नाम है। एक तारीख़ी इनकलाब है। एक ज़माने में इंसान जंगलों में रहता था, बरहना रहता था, आपको इल्म है। आज भी जो जंगली इंसान है वो ये नेकर वगैरह में वो फिरता है, वरना जो सही सिविलाइज इंसान है वो ऐसा नहीं है। ये लड़कियां भी जो बगैर चादर के फिरती है, ये जंगली है। दरअसल में सिविलाइज्ड माहौल में बंदा अपने आप को ढक के चलता है, कवर करके। ये एक इनकलाब था
تہذیبوں کا انقلاب، تمدن کا انقلاب، قوموں کا انقلاب. دیکھیں 2500 سالہ شہنشاہیت کو اڑا دینا ایک بوریا نشین کا جو کبھی صوفے پہ نہیں بیٹھا، جو کبھی بیڈ پہ نہیں سویا، وہ نیچے سوتے تھے. حضرت امام راحل رحمۃ اللہ علیہ وہ زمین پہ سوتے تھے. میں نے ان کا کمرہ بھی دیکھا ہوا ہے جہاں وہ سوتے تھے، میں نے ان کا آفس بھی دیکھا ہوا ہے. ایک چپل ہوتی تھی، چپل دو بلکہ، ایک ان کی بیگم صاحبہ کی چپل تھی، وہ جو زنانہ چپل ہوتی ہے نا، ہوائی چپل جس کو آپ، ایک مردانہ چپل تھی. بس یہ ان کے ایک باتھ روم تھا، 2 کمرے تھے، یہ ان کا سارا. اور 1200 تمان وہ چھوڑ کے مرے جس دن وہ گئے، تو ان کے اکاؤنٹ میں 1200 تمان تھے. جو قم والا ان کا گھر ہے، ان کا گھر اور میرا گھر بالکل ایک ہی چھت تھی. تو ان کے جو استاد بھی تھے، ان کے بڑے بھائی بھی تھے، میرے بھی بزرگ تھے آیت اللہ ستودہ، وہ وہیں ہوتے تھے. تو میں ان کی خدمت میں حاضری کبھی کبھار مہینے میں 1-2 دفعہ دے دیتا تھا. بالکل ساتھ گھر کے ساتھ ملا ہوا، جیسے یہ ہے، یہ ساتھ والی بلڈنگ، یہ ہے ساتھ والی بیکری، یوں ہمارا گھر تھا. تو خیر وہاں تو کبھی حضرت امام تشریف نہیں لائے، کیونکہ کم آتے نہیں تھے، تقریباً آئے نہیں. کم میں آئے بھی ہوں گے تو ہمیں نہیں معلوم. ایک جو اچھی بات میں آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ایک مرد مجاہد نے، ایک مجتہد اعظم نے، ایک نائب امام نے جب یہ دیکھا کہ اس کی قوم مر رہی ہے، قتل ہو رہی ہے، عصمت دری ہو رہی ہے، اس کے ملک کو عیاشی کا مرکز بنا دیا گیا ہے، پوری دنیا آ کر وہاں عیش و عشرت کرتی ہے، تو اس نے صدائے احتجاج بلند کی. جب صدائے احتجاج بلند کی تو ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ 500، 1000، 1200، 2000، اتنے لوگ ہوں گے. مگر آپ نے دیکھا کہ تقریباً 1.5 ڈیکیڈ کے تھوڑے سے عرصے کے بعد وہی بوریا نشین جس کو ترکی کے راستے جبراً ملک بدر کیا گیا تھا، بے یار و مددگار، وہ جب ایئرپورٹ پہ اترا تو شاہ کی باغی فضائیہ نے اس کو سلامی دی. یہ اس شخص کا کانفیڈنس تھا، اس کا اعتماد تھا اللہ کی ذات پہ، محمد و آل محمد پہ، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. ہمیں صرف، نہ میں کوئی اسلامی جمہوریہ کا بندہ ہوں، نہ میں کوئی پیڑ ہوں ان کا، یہ غلط فہمی نہ سمجھیے گا، میں الحمدللہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں. مگر کیونکہ میں وہاں رہا ہوں، میں نے نمک کھایا ہے قم کا، اور میں نے وہ نیکیاں جو دیکھی ہیں، میرا فرض ہے وہ بیان کرنا، ورنہ میں کسی حکومت کا بحمدللہ نہ کبھی نمائندہ رہا ہوں، نہ کبھی نمائندہ بنوں گا. میں انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں. اور ہمارے جو شیعہ یہاں پر بھی رہتے ہیں امریکہ میں، ان کا پولیٹیکلی ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے میرا بھی کوئی پولیٹیکلی ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اتنا ہے کہ وہ ریلیجس ہمارا سنٹر ہے، ہم قدر کرتے ہیں. اور اسی لیے اگر کبھی کبھار ہم کنڈیم کریں کسی ایکٹیویٹی کو، یو ایس کی ایکٹیویٹی کو، جیسے جامعۃ المصطفیٰ پر پابندی لگائی، تو وہ یہ نہ سمجھے ہماری کوئی لیگل یا کوئی پولیٹیکل بائنڈنگ ہے. وہ صرف اس لیے کہ ہمارا ایک اسپرچول سنٹر ہے، تو اس کے خلاف غلط چیزیں مشہور نہیں کرنی چاہیے. خیر، میں نے حضرت امام کی ذات کو قریب سے دیکھا ہے الحمدللہ. میں ان کی خدمت میں آتا جاتا رہا ہوں. میں نے بارہا بڑی دفعہ ان کی زیارت کی ہے، اور ان کے بیٹے جو تھے حجت الاسلام والمسلمین احمد خمینی، ان کے ساتھ میری قریبی دوستی تھی، سلام دعا تھی الحمدللہ. ان کے جو پوتے ہیں دونوں ہی ہمارے تقریباً، ایک تو بالکل ہمارے محلے کے ساتھ، محلے میں رہتے تھے، ایک ذرا ساتھ رہتے تھے، حسن اور حسین. ان سے بھی سلام دعا تھی. حضرت آغا کے جو نواسے ہیں وہ میرے پاس پڑھتے بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک تعلق رہا ہے. اکثر مراجع کے جو فرزند تھے یا پوتے نواسے وہ میرے شاگرد رہے ہیں الحمدللہ. انہی مراجع میں سے ایک جو میرے شاگرد ہیں وہ اس وقت خود مرجع کے کیلیبر پہ آ گئے ہیں. ان کا اپنا رسالہ عملیہ ہے شیخ جعفر تبریزی کا. خیر، تو میں نے جو دیکھا اس کو میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت امام کی ذات میں خلوص، سنسیئرٹی، پائٹی، تقوی، زہد، للہیت، قربت وہ کمال کی تھی. پھر جو حوزہ علمیہ قم کے مراجع کرام تھے، ان کے اندر بھی کمال کی اخلاص کی سچویشن تھی، صورت تھی کہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو مولوی اگر ایک جگہ ہوں تو لڑ پڑتے ہیں. وہاں کبھی ایسا تصور نہیں ہوا. وہاں مرجع ہے. مثلا یہ سب آگے لیڈنگ میں ہو گئے تو جو پیچھے مراجع رہ گئے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ نعوذ باللہ جیلسی میں کہ وہ ہمارے ساتھ کے پڑے ہوئے تھے یا ہم سے تھوڑے پڑے ہوئے تھے، آج وہ آگے چل گئے. انہوں نے بلکہ ان کو سپورٹ کی. مجھے یاد ہے میرے استاد تھے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو المعالی شہاب الدین مرعشی نجفی. درس خارج تھا، میں تو تشرفاً
उनके यहाँ जाता था। उस लेवल पे अभी मैं नहीं था, मगर मैं चला जाता था तबर्रुकन तयम्मुनन। एक पाकीज़ा हस्ती थी, 3 मरतबा वो इमाम ज़माना को मिले थे ज़िंदगी में, 3 मरतबा उन्होंने ज़ियारत की थी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की। तो उनसे एक अकीदत थी, तो उनसे किसी ने सवाल किया, पॉलिटिकल सवाल, तो उन्होंने फ़ौरन एक जुमला कहा, बड़ो पीछे हाजी रूहुल्लाह। यानी ये उनकी, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे अंदर ये चीज़ पैदा हो जाए तो बड़े मसाइल हमारे हल हो जाए। किसी ने कोई पॉलिटिकल बात की तो उन्होंने कहा हाजी रूहुल्लाह से पूछो, वो पॉलिटिकल है, मैं तो पॉलिटिकल नहीं हूँ। यानी खुमैनी साहब से जाके पूछो कि क्या जवाब है। हमारे यहाँ क्या है, हम हर चीज़ ऑल राउंडर खुद बनना चाहते हैं, ये इससे हम नुकसान उठा जाते हैं। कौम का भी इखलास था। मैंने देखा हमारे यहाँ एक मोहम्मद हुसैन शाद पाकिस्तान में, मुफ्ती जाफ़र हुसैन के हुक्म पर हम गए थे, मैं भी था उसमें। ये जी हाँ, कब की बात है, सन कौन सा था? ज़ियाउल हक का दौर था, 79 का, ठीक है, बिल्कुल सही, वो 80 की दिनों की बात है ये। खैर वो एक मोहम्मद हुसैन शाद, मैं मौजूद था, मैं उसके साथ ही था इत्तेफाक से। जो गोला लगा है वो बिल्कुल मेरे सामने ही लगा है, उसके सर के ऊपर। वो शहीद हो गया। एक शहीद हुआ मुफ्ती जाफर हुसैन, आज पता नहीं उनको गए हुए बेचारों को डेकेड्स हो गए, आज तक कोस रहे हैं लीडर के, बंदा मरवा दिया। वहाँ लाखों मर गए, कम से कम 5 लाख तो मरे होंगे, कम से कम, बल्कि इससे भी ज़्यादा। मुझे तो किसी ने बताया कि 5 मिलियन लोग मरे हैं ईरान इराक दोनों मिला के जंग में, इनकलाब में। चलो इनकलाब में 5 लाख जो मरे हैं, किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा क्यों मरा है, किसी बाप ने, किसी माँ ने। बल्कि मैं एक, मेरा शागिर्द था, तो वो ईरान इराक जंग लगी हुई थी, तो वो बेचारा शहीद हो गया। बड़ा मेरा लायक शागिर्द था, तो मैं बड़ा मशहूर था ईरानियों में उस्ताद के तौर पर। तो किसी ने मुझे कहा कि भाई वो शहीद की माँ ने कहा है कि उस्ताद से कहें कि जनाजा वो पढ़ा है। अब वो इस्फहान में दूर भी था। खैर मैं चला गया, पूरी बस भर के हम शागिर्दों की चले गए। वहाँ जब गए तो मेरी जो शागिर्द की माँ थी, उसने मुझे कहा कि आगा आप ज़रा नीचे उतर जाए, आप मेहरबानी करें, आपका ये बेटा था, आप इसको इस्मा इफ़म कहें और आप ही इसका कंधा हिलाएं। तो वहाँ पर वो रोने लगी। तो मैंने खैर बाहर निकला मैं, तो मैंने कहा कि चिरागिरिया में क्यों रो रही हैं? ज़ाहिर है रो तो पहले भी रही थी, मगर ज़्यादा रोने लगी। तो मैंने कहा शायद ये तावीज़ कब्र बंद होने का मरला बड़ा संगीन होता है माँ के लिए। तो कहती है मैं रो इसलिए रही हूँ हाजी आगा कि अब कोई बच्चा नहीं रहा कि और भी कुर्बान कर देती खुमैनी के लिए। देखिए ये कौम है। हमारे लोग बड़े वो इनकलाबी बनते हैं, आपने देखा होगा, बड़े आपको इनकलाबी नज़र आएंगे, वो ज़बानी कलामी इनकलाबी। ना खुम्स देना, ना ज़कात देनी, ना उलमा की कदर करनी, ना उलमा को कोई पैसे देने, ना मराकज़-ए-दीन को कोई पैसे देने, ना अपने बच्चे उलमा बनाने, मगर इनकलाबी बने हुए हैं, ज़बानी कलामी जो इनकलाबी। तो आज का जो खुतबा है दरअसल आई ओपनर के तौर पे है कि ये जो इनकलाब था हमारे लिए एक किस्म का एक गाइडलाइन मुहैया करता है कि खुलूस पैदा कर। हमने कोई इनकलाब यहाँ कोई नहीं करना, हमने एक स्पिरिचुअल इनकलाब करना है, रेवोल्यूशन हमने भी करना है। क्या कि हम बुरे हैं तो नेक हो जाएं, बखील हैं तो सखी हो जाएं, बद तहजीब हैं कुछ लोग तो तहजीब में आ जाएं, बदतमीज़ हैं तो तमीज़ सीख लें, गालियों वाले हैं, गोलियों वाले हैं, नऊज़ुबिल्लाह गालियों वाले हैं तो वो आके दुआओं वाले बन जाएं। अगर नावल पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने लग जाएं, फिल्में देखते हैं तो फिल्मों की बजाय मजलिस हुसैन सुन्नी मसलन शुरू कर दें। हमें ये चाहिए कि हम किसी तरीके से अपने आप को चेंज करें। रेवोल्यूशन ये हमें पैगाम दे रहा है। मुझे याद है कि जब आज से 43 साल कबल मैं एक जुलूस में शरीक हुआ था 1978 में, जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। तो हमने वहाँ नारा लिखवाया था कि ईरान है लहू लहू इस्लाम के लिए, हम जान देंगे नायब इमाम के लिए। मैं तो 43 साल से अपने नारे पे बाकी हूँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मैंने कलाबाजी नहीं खाई, कोई मैंने, हमारे सराइकी में कहते हैं परताली, मैंने कोई परताली नहीं खाई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जैसा इनकलाबी था वैसा इनकलाबी हूँ। 1 सेंट 1 टेढ़ी पैसा ये मेरे ऊपर हराम है। मैंने कभी इनकलाब वालों से लिया हो, मैंने कभी अमेरिका वालों से लिया हो, कभी मैंने पाकिस्तान वालों से लिया हो। मैं इमाम हुसैन से लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मुझे देता है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुझे दिलवाते हैं। शुक्र खुदा है मैंने लिल्ला फिल्ला खिदमत की है, कल भी आज भी, और आज इस मुल्क में रहकर भी। इसीलिए अमेरिका वाले बड़े समझदार हैं,
یہ سب مجھے جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، بس ٹھیک ہے اس کا ایک اسپرچول سینٹر ہے، وہ اس کی تعریف تو کرے گا، وہ رہبر معظم کی بھی تعریف کرے گا، وہ اس کو مرجع مانتا ہے، اپنا لیڈر مانتا ہے۔ کبھی میں نے نہیں کہا کہ میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی دامہ عزو کو نہیں جانتا ہوں، میں بالکل جانتا ہوں، میری ان سے ملاقات بھی ہے، میں ہاتھ بھی ان سے ملائے ہوئے ہیں، میرے پاس وہ چائے بھی پی چکے ہیں، میں نے کبھی انکار نہیں کیا الحمدللہ۔ اسی طرح آغا سیستانی آیت اللہ العظمیٰ سیستانی یا آیت اللہ العظمیٰ آغا بشیر ہیں، آیت اللہ العظمیٰ آغا مکارم ہیں، جو میرے استاد بھی ہیں بعض، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ آج جو میں اصل میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں جلدی، اتنا وقت بھی نہیں کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور جو میری بہنیں بھی خطبہ سن رہی ہیں یا بعد میں سنے دیکھیں، تو صرف زبانی کلامی انقلابی نہ بنو، متدین بنو۔ سب سے بڑی بات تو تدین کی ہے۔ اگر دیندار نہیں ہے تو پھر انقلابی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے دینداری سیکھیں، پہلے عدالت سیکھیں، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے خواہ گناہ کرنا چھوڑ دیں، تو پھر جا کے بندہ کہتا ہے ہاں میں انقلابی ہوں اور میں انقلاب کو دوست رکھتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہمارے اوپر جب اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ایرانی علماء دیکھیے کتنے زبردست ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیتے، وہ نیاز نہیں لیتے، میں سے پڑھتے ہیں وہ نیاز۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، وہاں کوئی نیاز نہیں۔ میں خود اشرہ پڑھ چکا ہوں، ایک اشرہ پڑھا ہے زندگی کا، اور مجھ سے تو بہت پڑھی ہے، کبھی نیاز نہیں لیتے، وہ نیاز دیتے نہیں، کوئی رواج ہی نہیں ہے، مگر وہ خمس دیتے ہیں۔ آپ مجلس پڑھنے جاتے ہیں، آپ کی نیاز بنتی ہے، مثال کے طور پر یہاں کی کرنسی میں بتا رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پر نیاز بنتی ہے $200۔ وہ حاجی صاحب جس نے مجلس کرائی ہے وہ باہر $2000 لے کے کھڑا ہوتا ہے، آگا یہ سہم امام ہے، آپ جہاں مرضی خرچ کر دیجیے۔ اب اس کو $200 کی کیا ضرورت ہے جس کو $2000 مل گیا؟ تو یہ ہمارے لوگوں کو ذرا سمجھنا چاہیے، خواہ مخواہ تنقیدیں نہ کریں علماء کے اوپر، خواہ مخواہ ادھر کی بات ادھر نہ کریں۔ جس خلوص کے ساتھ اس قوم نے اپنے علماء کا ساتھ دیا، آپ لوگ اپنے علماء کا ساتھ دیں۔ ہمیں انقلاب چاہیے کہ ہم بدعقیدتی کو ختم کریں۔ دیکھیں ہمارے اندر لوگ پیدا ہو گئے ہیں، مجلس امام حسین علیہ السلام میں لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو علی کو اللہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، جو فاطمہ کو اللہ کہہ رہے ہیں، جل جلالہ کہہ رہے ہیں، مثلا خدا نہ خواستہ۔ ان کو روکنا چاہیے، یہ انقلاب۔ یا ہمارے ہی اندر ہیں بہت ہی منحوس قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ اذان کے اندر علی ولی اللہ بدعت ہے، نعوذ باللہ حرام ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر تشہد میں نہ پڑھو تو خدا نہ خواستہ حلال ہی نہیں ہو۔ یہ عجیب ایکسٹریم شروع ہو گئی ہے۔ ہمیں انقلاب یہ کرنا ہے، دینداری کا انقلاب، تدین کا انقلاب، عدالت کا انقلاب، ایک دوسرے پر کانفیڈنس کا۔ یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حاجی رزاق، ان سے پوچھ لیں آپ کہ میرا ایک کلاس فیلو ہے، اس وقت وہ بہت بڑی ہستی بن گیا ہے، آیت اللہ سید حسینی بو شہری سید ہاشم، ان کو مل گئے اتفاق سے، وہ حج کے انچارج تھے، تو ان کو مل گئے اتفاق سے، تو انہوں نے کہیں ان کو فون میں میری تصویر دکھا دی، تو ان سے خیر بعد میں پوچھ لیجیے گا کہ انہوں نے کیا تاثر دیا، کتنے۔ مجھے تو ان کو ملے ہوئے شاید میرے خیال میں، میرا جہاں تک حافظہ کام کر رہا ہے، شاید 32 سال 31 سال ہو گئے ان کو ملے ہوئے۔ 2 سال پہلے ہم ملے تھے ان کو وہاں پر، 29 سال بعد۔ اس شخص میں وہی تدین تھا، وہی محبت تھی جو پہلے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عدالت کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ تدین ہے، نیکی ہے، تقوی ہے، زہد ہے، وہ ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرتے، سوء ظن نہیں کرتے۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں ایک صاحب ہیں، نام نہیں لوں گا میں، میرا منصب نہیں ہے نام لینا، ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہاں پر ایک ٹی وی چینل بنایا کیلیفورنیا میں، ان کا تعلق افغانستان سے، تو اس میں ابتدا میں تو وہ ٹھیک چلتے رہے، اب انہوں نے آ کر آغا خامنائی کو ماں بہن کی گالیاں، آغا سیستانی کو گالیاں شروع کر دیں۔ تو ہمارے جو بھولے ہیں، ہمارے مومن بھولے، ان کو چندے دے رہے ہیں، ان کو ڈونیشن دے رہے ہیں۔ میں کربلا گیا تو کربلا میں جو بڑے بڑے سیٹ ہیں میرے جاننے والے ہیں، جو مجھے 2 پیالی چائے نہیں پلاتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں نہیں اسراف ہو جائے گا، وہ اس کو ہزاروں ڈالر دے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ پلانٹ کیا گیا ہے انقلاب کے خلاف، یہ پلانٹ کیا گیا ہے شیعت کے خلاف، تشیع کے خلاف۔ یہی حال ایک صاحب ہیں لندن میں، ان کو پلانٹ کیا ہے کہ انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے، فلم کا نام اچھا ہے، جیسا کہ نیزے پر قرآن اٹھایا جائے، اقدام تو بہت اچھا ہے کہ بھئی ہمارا یہ قرآن ضامن ہے، مگر یراد بحل باطل، کلمت الحق یراد بحل باطل، وہ زمانے کے امام کے خلاف قرآن اٹھایا گیا ہے، قرآن ناطق کے خلاف قرآن صامت کو اٹھایا گیا ہے، تو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔
ان साहब ने भी कुछ फदक के नाम से काम शुरू किया, इन साहब ने अहले बैत के नाम से काम शुरू किया। इब्तिदा में तो मेरी तकरीरें भी चलानी शुरू की, मैंने उनको खुद वीडियोस भेजी, उस ज़माने में वीडियो होती थी, फिर सीडीज़ होती थी, मगर मैंने देखा कि उसके बाद वो बंदा बदलता ही गया और वो फोश कलामी पे होता है। एक और साहब हैं यहीं पर हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप, सुबह से शाम तक वो इमाम खुमैनी को मुल्हिद कह रहे हैं, इमाम खुमैनी को मुशरिक कह रहे हैं, शहीद मुताहरी को मुल्हिद कह रहे हैं, हसनज़ादा आमली को मुल्हिद कह रहे हैं, जवादी आमली को, मराजे कराम को, बुजुर्गान को। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माओ बहनों, बेटियों, ये आज का खुतबा ये इसलिए मैंने दिया है कि मुतवज्जे रहिएगा, जागते रहिएगा, एहतियात कीजिएगा, इसलिए कि आपकी सफ़ों के अंदर अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वालों को आपको डैमेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यही एक बात जल्दी से बता दूं, फिर मैं ये खुतबा ख़त्म होता है। यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, जैसे हमारा कन्वर्जन का सिलसिला होता है, कल भी रात को एक माशाअल्लाह शख्स ने अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा है, आप है ना, गवाह है ना, देखा है ना आपने? जी हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3,000 और 79 जिसको आप कहते हैं 79 लोग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक और आएगा तो 80 हो जाएंगे। ये अब तक मैं जो कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो यही एक साहब आए, कोई थोड़ा सा मुझे उनकी मशकूक वो लगी, उन्होंने हमें $565 हमारी फ़ीस होती है, उन्होंने हमें 700 दे दिया, ऊपर दे दिया कि मस्जिद को देना है। हमने फ़ौरन रसीद काट दी और उन्होंने अपनी कोई ऐसे ही, हमें पता चल गया कि क्या थे। मैंने अपने बेटे से कहा, रजी यहाँ था, मैंने कहा इसकी तलाशी ले लो। तलाशी ली तो टेप रिकॉर्डर रखी हुई थी। मकसद ये था कि वो हमारे खिलाफ कुछ काम करना चाह रहे थे। मैंने कहा इतने हम बच्चे नहीं हैं, तो आपके पास ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपको, इंशाल्लाह इस सेंटर में तो कोई नहीं आएंगे, वैसे ही मुझसे डरते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने उनकी नींदें हराम कर दी हैं जो हमारे इमाम के ख़िलाफ़ बोलते थे, और जो इनकलाब, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आदमी हूँ, बग़ैर पैसे के, बिल्कुल मिस्कीन, सोर्सलेस हूँ, मगर इनके लिए मैं मौत हूँ अल्लाह के फजल करम से। वो लंदन वाला भी मुझसे डर रहा है, कैलिफोर्निया वाला भी मुझसे डर रहा है, और यहाँ आपके करीब भी एक है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, ये तीनों, ये असहाबे सलासा हैं, ये तीन हैं, ये तीनों के तीनों मुझसे डर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके शर से हमें बचाए, और हम सबको अंदर का जो इनकलाब है, तदय्युन का, दीनदारी का, इस्लाह अकायद का, इस्लाह आमाल का, सिला रहमी का, एक दूसरे के लिए अफ़्व दरगुज़र का, गीबत व तोहमत व हसद व निख़वत व तकब्बुर व गुरूर से बचने का, गुनाहों से बचने का, अव्वल वक्त में नमाज का, जुमा अदा करने का, जमात का, कुरान का, नेकी का, गुस्ल मय्यत देने का, जनाजों में शिरकत का, तदफीन का, एक दूसरे की वेल विशिंग का, अल्लाह उसकी हमें तौफ़ीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुव खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तुबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। मुमिनीन कराम, दूसरा खुतबा हमारा तौबतुन नसूहा के बारे में होता है। हमेशा एक वायरस लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, एक वायरस। आज मैं एक अफसोसनाक खबर दूंगा आपको। हमारे अलमहदी के फोरम में कोई साहब है जिन्होंने यहाँ से कापी पेस्ट करके हमारा पिछले हफ्ते का एक मजमून था, वो किसी, जो भी साहब हैं, आप में से तो यकीनन नहीं है, जो भी साहब हैं, मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, हमें पता चल जाता है कि कौन है। प्लीज़ आप ऐसी हरकत न करें, हम आपको निकाल भी देंगे इंशाल्लाह ग्रुप में से, और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप यहाँ की जो ब्यूटीफुल पीसफुल कम्युनिटी है, इसमें वो गंद न ले आएँ जो बाकी जगहों पे है। माँ बहनों की गालियों वाला, ये माशाल्लाह लोग मुतदय्यन हैं, ब्रुकलिन के लोगों को कोई इससे सरोकार नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अली के शिया हैं। इसमें क्वींस वाले भी शामिल हैं जो माशाल्लाह अच्छे हैं, ब्रांक्स वाले भी, मैनहट्टन के भी, स्टेटन आइलैंड के भी हैं। क्योंकि बाद लोग गिला करते हैं कि आप सिर्फ ब्रुकलिन वालों की तारीफ़ करते हैं। माशाल्लाह न्यूयॉर्क वाले बड़े शरीफ हैं। अगर कोई ऐसी हरकत करना चाहता है तो किसी और जगह जाके करे, हमारे यहाँ ना करे। मेहरबानी हमारी कम्युनिटी को आप इस तरफ डिटेल न कीजिए। अल्लाह करीम हमारी कम्युनिटी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। माशाल्लाह जुमा के असरात हो रहे हैं, शब जुमा के भी बड़े असरात हो रहे हैं, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है थोड़ा सा ढीलापन है हमारे लोगों में।
शब जुमा में लोग कम आ रहे हैं, जुमे में तो खैर बहुत आ रहे हैं लोग, इतने हम चाहते हैं कम आएँ, इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कुछ लोग आएँ, उसमें आ नहीं रहे, पर जो करीब करीब रहते हैं वो आ जाया करें। हमारे हाजी साहब अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब, ये बेहतरीन तबरुक लाते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर जुमे में भी जो लोग बच जाते हैं, हमारे हाजी मोहम्मद रज़ाक अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, ज़ुबैर गोंदल की, मोहम्मद रज़ा की, ये जो बच्चे हैं इनकी भी, इम्तियाज़ हसन वगैरह, ये सब बच्चे बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं लंगर वंगर का। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि मेरे शागिर्द अज़ीज़ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आग़ाए याक़ूबी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं माशाल्लाह। अब जब मैं नहीं हुआ करूँगा तो ये कम से कम जुमा भी पढ़ा लेंगे जब मैं इधर उधर जाता हूँ। पहले तो बिल्कुल मैं बाउंड हो गया था। ये माशाल्लाह हाईटेक के भी आदमी हैं। सबसे अच्छी बात ये है ये टीवी वगैरह कैमरा सब कुछ संभाल लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने इनके लिए ख़ास वजीफ़ा किया और नज़र की कि ये आ जाए। बेहम्दुलिल्लाह ये आ गए हैं। तो ये फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पे कुछ अरसा मेरी मदद करेंगे, मुआवनत करेंगे, फिर इंशाल्लाह बाद में दोबारा इनको बुलवाएंगे तो कोशिश होगी कि इनको हम परमानेंट भी यहाँ रख लें। फ़िलहाल बहरहाल कुछ महीने ये हैं, आप इनसे तामुन कर सकते हैं, तामुन ले सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा ऑफिस भी काम करेगा। ये जो फ़ोन नंबर है यहाँ भी होगा, ऊपर भी होगा, बाकायदा ऑफिस आवर्स में आगा जो है आगा याक़ूबी ये अवेलेबल होंगे। आप इनसे शरीयत पूछ सकते हैं, मसाइल पूछ सकते हैं, जो भी हो। और इंशाअल्लाह फिर ये ज़ुहरैन की नमाज़ भी यहाँ पढ़ाया करेंगे, बाकायदा नमाज़ें पाँचों शुरू हो जाएंगी। ये अच्छी डेवलपमेंट है। खुदा मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी के दर्जात बुलंद करे और आगा सजाद के दर्जात बुलंद करे, उनकी रूहें भी खुश होंगी और इंशाअल्लाह हम इस काफ़िले को और बेहतर अंदाज में लेके जाएंगे। अलबत्ता ये मेरे बेटे कह रहे थे कि कहीं अंकल मुख्तार या अंकल असगर ये तो नहीं समझेंगे कि उनके मुकाबले में मौलाना लाए हैं। तो ये बेटे मेरे वो हसन रज़ा, अपने अली रज़ा और हुसैन रज़ा, मैंने कहा नहीं वो तो माशाल्लाह पहले से मौलाना हैं और सभी हमारे लिए मोहतरम हैं। इनका जो काम है ज़्यादातर इनका काम मेरी मुआवनत है। बेसिकली ये मेरा जो दर्स है वो ये लिखते हैं, मैं दर्स खारिज जो पढ़ाता हूँ ये लिखते हैं, वही किताबें ये छपवा रहे हैं, प्रूफ रीडिंग ये, इनका ज़्यादा काम इधर है। अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फरमाए, मेरे दीगर जो शागिर्द हैं उनकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा हो। अल्लाह करीम आपको सेंटर की माली मुआवनत की भी तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमाए और ख़ुद टीवी की भी मुआवनत की अल्लाह तौफ़ीक़ दे, उलमा की भी खिदमत की अल्लाह आपको तौफ़ीक़ दे और अल्लाह करीम हमें तौबतुन नसूहा की किश्ती पर सवार फरमाए और जो रज़ाइल हैं उनसे बचा के फ़ज़ाइल की तरफ अल्लाह हमें गामज़न फरमाए। इनक़िलाब इस्लामी को अल्लाह महफूज व मसून व मामून फरमाए। रहबर मौज़म आयतुल्लाहिल उज़्मा आग़ा ख़ामनाई की ज़िंदगी दराज हो, मराजे किराम की ज़िंदगियाँ दराज हों, इमाम खुमैनी मरहूम के दर्जात मुतआली हों, शुहदाए ईरान, शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया पाकिस्तान, शुहदाए इराक़, शुहदाए तशय्युअ के दर्जात को अल्लाह मुतआली फरमाए। करोना वायरस का ख़ात्मा हो, हज व ज़ियारात, जुमा व जमाआत के रास्ते खुल जाएँ, दुनिया की रौनकें बहाल हो जाएँ और ये ब्यूटीफुल कम्युनिटी जो अल-महदी की है अल्लाह इसे नज़र बद से महफूज व मसून फरमाए। और जिन हमारे भाई साहब ने, बुज़ुर्ग भी हैं, बूढ़े भी हैं, रहम भी आता है उनके ऊपर, वो जिन बूढ़े साहब ने ये हरकत की है अल्लाह उनको तौबा की तौफ़ीक़ दे और आइंदा कापी पेस्ट करके गलत बयानी करके ये मज़ामीन भेजने की तौफ़ीक़ न दे, बल्कि नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दे, जुमा पढ़ने की, कुरान पढ़ने की, जमात में आने की, कुछ गरीबों मिस्कीनों को खिलाने की। अल्लाह करीम हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब के मरहूमीन की मग़फ़रत हो, मेरे मरहूमीन की भी मग़फ़रत हो, जिनका ताल्लुक़ अल-महदी से था अल्लाह उन सब की मग़फ़रत फरमाए। आज जिनका हम अभी गुस्ल देने जाएंगे हाजी अब्दुल मजीद इराक़ी करबलाई, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदत निसाइल आलमीन व बज़अत रसूल ख़ातमिन नबिय्यीन फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद वल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ अल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फ़रजह व साहिल लना मख़रजह व खुलना बिनज़रत मिन्ना इलैह वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।